दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और घर में मुझे सभी पिया कहकर बुलाते हैं। हम सिर्फ दो ही बहनें हैं, जिसमें मेरी बड़ी बहन काव्या की शादी हो चुकी है। मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ, इसीलिए जीजू का दिल मुझ पर आ गया। दिखने में तो मेरी दीदी भी कम नहीं है, लेकिन वह कहते हैं ना कि घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। मैं 21 साल की हो चुकी थी, लेकिन मेरी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ी थी, बस 5 फीट से थोड़ी सी ही ज्यादा थी। लेकिन मेरी बॉडी ठीक थी। हम यानी कि मेरे पापा मम्मी और मैं गांव में रहते थे तथा दीदी शहर में रहती थी, क्योंकि जीजू शेयर मार्केट और ट्रेडिंग ऐसा ही कुछ करते थे। मैं तो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, मगर वह खूब पैसे कमाते थे। मैं जीजू के साथ फोन पर भी खूब बातें किया करती थी और वह सब कुछ बताते जो वह मेरी दीदी के साथ किया करते थे। मुझे भी उनके साथ यह बातें करके बहुत अच्छा लगता था। कभी कभार तो वह वीडियो कॉल पर मुझसे जिद करने लगते थे कि तुम्हारी भी दिखाओ ना पिया कैसी है, इसीलिए मैं उनसे वीडियो कॉल पर बात नहीं किया करती थी, क्योंकि मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होती थी। लेकिन जीजू ने मुझे बहुत बार नाग देवता के दर्शन करवाए थे। वह बोलते कि कुछ नहीं होता पिया, तुम तो बहुत शर्माती हो, अब तुम्हारी दीदी को ही देख लो, रोज इसकी पूजा करती है। तभी मैं मुस्कुराते हुए बोलती कि बस करो जीजू, मुझे नहीं देखना, आप भी ना। सच कहूं तो मेरा भी पूजन करवाने का बहुत मन करता था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, इसीलिए मैं फोन काट देती। एक बार जीजू ने फोन पर मुझे बहला फुसलाकर पूछ ही लिया कि पिया, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम शादी कर लो? तो मैंने जीजू को कहा कि बहुत करता है जीजू, आखिर मैं भी तो एक लड़की ही हूं। तो जीजू बोले कि वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूं। तो मैं बोली कि नहीं जीजू, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो जीजू बोले कि अरे साली साहिबा, शादी की बात कौन कर रहा है, मैं तो आपको बिना शादी के ही सुख देना चाहता हूँ। तभी मैंने जीजू से कहा कि चलो ऐसी बात है तो फिर मैं आपको सोच कर बताऊंगी। अगले दिन फिर जीजू ने मुझे फ़ोन कर लिया और पूछने लगे कि क्या हुआ पिया, तुमने बताया नहीं? तो मैं बोली कि जीजू वैसे मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन आप मेरे जीजा जी लगते हो, अगर दीदी को पता चल गया तो वह गुस्सा करेंगी। तभी जीजू बोले कि अरे पिया, तुम इतना डरा मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं कल तुम्हारे गांव आ रहा हूं, तुम बस तैयार रहना। लेकिन तभी मैंने जीजू से कह दिया था कि जीजू मेरी ना है, आप मत आना। शाम को मैंने फिर जीजू को फ़ोन किया कि जीजू मैं सच कह रही हूँ, आप कल मत आना। लेकिन जीजू कहने लगे कि अब तो मैंने मन बना लिया है और अब तो मैं आऊँगा, देखता हूँ तुम कैसे नहीं मानती हो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन जीजू नहीं माने। सुबह 10 बजे तक जीजू गाड़ी लेकर घर आ चुके थे। घर में पापा मम्मी भी थे, तो जीजू उनके साथ बैठे बातें कर रहे थे और उन्होंने बहाना भी बना लिया था कि मैं ज़रा कम से आया था, इसलिए सोचा आपसे मिलता चलूं। मैं रसोई में खाना बना रही थी, तो थोड़ी देर बाद जीजू सीधा ही रसोई में आ गए और उन्होंने जोर से मेरी छोटी खींची और बोले कि कैसी हो साली साहिबा, फोन पर तो बड़े नखरे दिखा रही थी, फिर इतना किसके लिए सजी हो? तभी मैं जोर से चीख पड़ी कि छोड़ो जीजू, आप भी ना। मैंने कितना मना किया था कि मत आना, लेकिन फिर भी आप आ गए। क्या आपका दीदी से जी नहीं भरता जो मेरे पीछे पड़े रहते हो? इतने में जीजू बोले कि आज तो बड़ी ही गुस्से में लग रही हो, चलो अभी तुम्हारा गुस्सा शांत करता हूँ। उसके बाद उन्होंने सोने का ब्रेसलेट निकाला और मेरे गले में डाल दिया। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर था। मैंने पूछा कि अब इसकी क्या ज़रूरत थी जीजू? तो वह बोले कि यह तो साली साहिबा के लिए बस छोटा सा तोहफा है, बताओ कैसा लगा? तो मैं मुस्कुराते हुए बोले कि बहुत सुंदर है जीजू, लेकिन आप यह मत समझ लेना कि मैं इसके बदले आपको। तो जीजू बोले कि अरे नहीं पिया, यह तो बस ऐसे ही मन किया तो ले लिया। वैसे सच कहूं तो ये तुम पर बहुत जच रहा है, बिल्कुल राजकुमारी सी लग रही हो। तभी मैं बोली कि बस करो जीजू, मुझे ज्यादा मस्खे लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। इसके बाद मैंने सभी के लिए खाना लगा दिया। जीजू भी भूखे ही आए थे, तो उन्होंने भी हमारे साथ खाना खाया और बातें भी करने लगे। मैंने सोचा कि जीजू शायद अभी जाएंगे, तो मैंने कंफर्म करने के लिए मजाक के मूड से पूछ लिया कि जीजू आप आज आज रुक जाते।
तो जीजू बोले कि तुम्हें किसने कहा कि मैं जा रहा हूँ? मैं कल सुबह जाऊँगा। अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है तो फिर मैं अभी निकल जाऊँगा। तो मेरे पापा बोले कि अरे नहीं, यह तो मजाक कर रही है, और उन्होंने मुझे ही डांट दिया। खाना खाकर जीजू गेस्ट रूम में आराम करने लगे तथा मम्मी पापा खेत चले गए, क्योंकि हमारे खेत में अभी चावल लगाए जा रहे थे। मैं भी पापा के साथ खेत जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं घर पर रुकी तो जीजू मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने पापा से रिक्वेस्ट की, लेकिन पापा ही नहीं माने। वह बोले कि अगर तुम भी चलोगी तो फिर दामाद जी घर में अकेले थोड़ी रहेंगे, इसीलिए तुम घर पर ही रुको। मेरे पापा से ऐसी बात सुनकर जीजू तो बहुत ही खुश हुए, क्योंकि अब हमें सारी दोपहर डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। इसके बाद मैं रसोई का काम निपटाने लगी, और जैसे ही पापा मम्मी घर से निकले, जीजू तुरंत मेरे पीछे रसोई में आ गए और मुझे पकड़कर गेस्ट रूम में ले गए। मैंने बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। रूम में ले जाकर उन्होंने मुझे बेड पर बिठाया तथा खुद नीचे बैठकर मुझे मनाने लगे कि अब मान भी जाओ ना पिया। जीजू को नीचे बैठा देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि जीजू प्लीज़, आप ऐसे मत करिए। चलिए ठीक है, पहले आप ऊपर बैठिए। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर जीजू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बोले कि चलो महारानी जी को थोड़ी दया तो आई। तभी मैंने जीजू से कहा कि अब आप ऐसे करेंगे तो मुझे मानना ही पड़ेगा। लेकिन सच कहूँ तो जीजू, मुझे बहुत ही घबराहट महसूस हो रही है। तभी जीजू बोले कि कोई बात नहीं पिया, यह नॉर्मल है, फर्स्ट टाइम सभी को होती है, और वैसे भी तुम घबराई हुई और भी सुंदर लग रही हो। मेरे माथे पर थोड़ा थोड़ा पसीना आ चुका था। फिर जैसे ही जीजू स्टार्ट करने लगे, उतने में ही काव्या दीदी का फ़ोन आ गया, लेकिन जीजू ने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर काव्या दीदी ने घंटी मार दी। जीजू फिर से फ़ोन काटने वाले थे, लेकिन मैंने उनके हाथ से फ़ोन ले लिया और उठा लिया। फ़ोन उठाते ही दीदी गुस्से में बोली कि क्या बात है अर्नव, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? तभी मैंने जवाब दिया कि दीदी, वो मैं प्रिया बोल रही हूँ। तभी दीदी बोली कि अच्छा कैसी हो पिया, और मम्मी पापा कैसे हैं? तो मैंने दीदी को नमस्ते किया और कहा कि मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? तभी दीदी बोली कि मैं ठीक नहीं हूँ, इसीलिए तो फ़ोन किया था। आज सुबह ही सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गई। इतना सुनते ही जीजू ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और दीदी से परेशान होकर डांटने लगे कि काव्य, तुम्हें सुबह ही फ़ोन कर देना चाहिए था ना। अब कैसी हो? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? तुम रुको, मैं अभी 1 घंटे में ही पहुंचता हूँ। तभी दीदी बोली कि अब इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब कॉल करती हूँ तो उठाते नहीं हो। तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो जीजू ने दीदी को सॉरी बोला और कहा कि चलो, अब मुझे माफ़ भी कर दो रानी साहिबा, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तभी मैंने जीजू के हाथों से फ़ोन ले लिया और दीदी को कहने लगी कि दीदी, मुझे जीजू की शिकायत करनी है। तो दीदी बोली कि कैसी शिकायत? फिर मैंने उन्हें कहा कि यह मुझे बहुत परेशान करते हैं, हर वक्त छेड़ते रहते हैं। मैं तो इन्हें बहुत डांटती हूँ, लेकिन ये मानते ही नहीं। अब आप ही समझाओ इन्हें। तब दीदी बोली कि यार जीजा साली के मामले में तो मुझे मत ही घसीटो, वैसे भी ये मुझे भी बहुत तंग करते हैं, इसीलिए इनकी आदत हो गई है। ऐसा कहते रहते उन्होंने फ़ोन काट दिया। इतने में जीजू खड़े हो चुके थे और उन्होंने मुझसे कहा कि चलो ठीक है पिया, अब मुझे जाना होगा। तो मैंने जीजू से कहा कि अरे रुको ना, इतनी भी क्या जल्दी है, अब तो मैं भी तैयार हूँ। तो जीजू बोले कि नहीं पिया, तुम समझने की कोशिश करो, काव्या को मेरी ज़रूरत होगी। मैंने जीजू को बहुत समझाया कि अरे बस आधे घंटे की तो बात है ना जीजू, फिर चले जाना। लेकिन जीजू ने मेरी एक भी नहीं सुनी, तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोनी सी आवाज़ में जीजू से कहा कि प्लीज़ जीजू। मेरी आंखों में आंसू देखकर जीजू भी भावुक हो गए और बोले कि अरे पगली, रो क्यों रही हो? तभी जीजू ने मुझे बेड पर बिठाया और बोले कि चलो, अब मुस्कुराओ। तभी मैंने जीजू से कहा कि जीजू, शायद आप नहीं जानते कि मुझे आपसे बातें करना कितना अच्छा लगता है। यह तो मैं आपको तंग करने के लिए मना करती रहती हूँ। फिर जीजू मुझे समझाते हुए बोले कि अरे मुझे पता है पगली,
इसीलिए तो मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानता।